राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनका वेट गेन क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट के जरिए हम समझाएंगे। देखो, हम यहाँ पे मेडिकल टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर थायराइड है या और भी कुछ तरीके की दिक्कत है जो कि आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट होती है, उसके लिए आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करो। हम यहाँ पे एक जनरल एडवाइस कर रहे हैं आपको सिर्फ, ठीक है। तो आप इसको मेडिकल टर्म पे मत लेना बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है, हमारे घरों में बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है कि कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसकी केयर ज्यादा होती है कि अगर हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा। इस चक्कर में देसी घी, लड्डू, मिठाई, मतलब इस तरीके की लगता है, जिनको घर वालों को जो लगता है हेल्दी है वो भर भर के खिलाते हैं। भर भर के खिलाने का मतलब ये है, जहां पे आप 1000 से 1500 कैलोरी लिमिट कर रहे थे, वहीं आप 1 महीने तक, 2 महीने तक लगातार 2,500-3,000 कैलोरीज कर रहे थे। तो वो जो 1000 कैलोरीज का जो आप एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब जो चीजें एक्सपेंड कर रहे हो, अपनी कैलोरीज को एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो कहाँ जाएंगी? वो 1000 कैलोरीज आपके फैट में ही तब्दील होंगी। तो इस वजह से सबसे पहला रीजन ये है हाई कैलोरीज, क्योंकि जो घी होते हैं, जो लड्डू होते हैं, इनमें बहुत कैलोरीज होती हैं आपकी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर हेल्दी चीज आपको हेल्दी ही आपकी बॉडी में हेल्दी तरीके से ही रिएक्ट करे। एक टाइम आने के बाद वो फैट में ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारे घर का लाइफस्टाइल कुछ सालों से ऐसा चला आ रहा है कि अगर बच्चा हो हेल्दी करना है, होना है, तो घी, दूध और ये सब दबा के खिलाओ। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय आप क्या होता है कि थोड़ा सा वीक फील करते हो या मूड स्विंग्स होते हैं। इस चक्कर में वर्कआउट, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। चलना फिरना, अगर आप जिम जाते हो, वॉक करते हो, या फिर जिम कहीं पे भी इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसमें बहुत डिक्रीज हो जाता है मामला। इस वजह से होता क्या है, इस वजह से होता यह है कि वो आपका एक्सेस वेट में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आप कैलोरीज ले ज्यादा रहे हो पहले से। एक तो कैलोरीज भी बढ़ा दी, ऊपर से बर्न करने का जो प्रोसेस है उसको भी कम कर दिया। इस वजह से दूसरा रीजन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम कर रहे हो, उस वजह से भी। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आप प्रेगनेंसी टाइम पे रेस्ट करो। वो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर कहेंगे, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास अपना कंसल्ट करा रहे हो। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीजें हो रही, कुछ हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं। ठीक है, हार्मोनल इनबैलेंस क्या होते हैं कि जैसे कि जिस समय प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस हर बॉडी टाइप से अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, वो आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट होते हैं, आपका डॉक्टर ही आपको बता पाएगा। तो तीसरा रीजन ये है। चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन ये है कि एक देखो, 2 तरीके का फैट होता है। ठीक है, एक फैट होता है जो आपकी ये स्किन की लेयर के अंदर फैट होता है, ठीक है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं। एक फैट होता है जो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए फैट होता है। तो जो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए जो फैट होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए उस समय पे, तो वो बॉडी अपने आप एक्यूमुलेट करती है उस फैट को। तो उस फैट को भी कम किया जा सकता है, लेकिन वो होता है प्रेगनेंसी के बाद। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। अब इसको खत्म कैसे करना है, कम कैसे करना है? देखो, कुछ जो वेट गेन होता है वो पीसीओएस जो कि होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें बदल जाता है, या फिर कुछ हमारा थायराइड की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसको क्योर करने का, क्योर तो नहीं कहेंगे, इसको ठीक करने का या फिर इसको कम करने का वजन को, बस 2 ही तरीके हैं आपको। सबसे पहला फोकस आपको अपने मैक्रो के साथ माइक्रो का ध्यान, मतलब कि आप अपना जो भी खा रहे हो, दाल चावल सब्जी रोटी, उसके साथ जिंक, पोटेशियम, वाइटामिन, ये सारी चीजों का अच्छी तरीके से ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आप मान लो किसी का सिजेरियन, या फिर हम कहें कि किसी का नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल भी डिलीवरी के साथ होता है, तब भी आपको डॉक्टर रेस्ट के लिए बोलते हैं। उस रेस्ट पीरियड के बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब फिजिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ एज पर योर डॉक्टर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओगे, धीरे धीरे अपनी डाइट प्लान में सुधार करोगे, जिससे कि क्या होगा, या आपका कोई भी बीमारी नहीं होती। एक चीज ये समझ लो, कोई बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं कि हो जाता है वेट गेन। नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नहीं भी होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दिक्कत आ रही है कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपको क्या है, वर्कआउट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, डाइट को सही करने की जरूरत है। बस हम एक बात लास्ट में यही कहेंगे, ज्यादा घी खाने से आप हेल्दी नहीं होगे। घी बहुत हेल्दी है, लेकिन बहुत ज्यादा घी भी आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम बस इतना कर सकते हैं कि अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो हमसे, तो हम पर्सनल ट्रेनिंग के तहत आपको जरूर ट्रेन कर सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। राम राम, जय हिंद।